हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहली बात, रिजल्ट्स हो गए हैं आउट और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल जो यहाँ पे पास हो चुके हैं। अब पास होने वाले बच्चों के लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी है और ये खुशियाँ एनीवेज हम टेलीग्राम पे या अदर चैनल्स पे इंस्टाग्राम पे बांट रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास नहीं हो पाए। तो ठीक है, स्ट्रेट सीधा पॉइंट पे आते हैं कि सर इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। यहाँ पे हम मेन बात करेंगे कुछ कंसर्न्स को लेके या फिर अब क्या करना है उसको लेके। फिर हम बात करेंगे कुछ मोटिवेशंस को लेके। देयर आफ्टर विल डिसाइड सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, ये जो एक थर्ड पॉइंट है इसके लिए वी विल मेक सेपरेट वीडियो वंस अगेन। तो फिलहाल के लिए उस पर इतना डिस्कशन नहीं होगा। बट फोर्थ पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन एडवाइस ऑन शुड वी ज्वाइन क्लासेस फॉर आईडीटी और नॉट। मैं आईडीटी का फैकल्टी हूँ, काफ़ी साल से टैक्सेशन में इन्वॉल्व हूँ, तो इसके लिए आई वुड बी एडवाइजिंग कि आईडीटी के लिए आपको दोबारा क्लास करना है नहीं करना, जेन्युइन एडवाइस, लिटरली आई मीन इट, जेन्युइन एडवाइस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात सर, अगर हम ध्यान देवें इस बार थोड़ा सा दुख तो बांट लें पहले, उसके बाद बाकी बात करते हैं। सर हम तो कल से दुख ही बांट रहे हैं। मैंने कहा ज़्यादा दुख नहीं बांटूंगा, 2 मिनट तो बात करते हैं दुख के बारे में। सर यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे कि आपको यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है, सेम चीज़ एक्चुअल वर्ल्ड में भी हो रही है। चाहे आप हमारे ऑफलाइन एकेडमी लो या मेरे ऑनलाइन यूट्यूब के बच्चे लो, जितने भी लोग अगर ग्रुप 1 का ग्रुप 2 साथ में दे चुके हैं या दोनों सेपरेट दे रहे थे, ग्रुप 1 का रिजल्ट इज़ वेरी बेकार कंपेयर टू ग्रुप 2 का रिजल्ट। अब सर ग्रुप 1 का रिजल्ट बेकार है, सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ग्रुप 1 एग्जैक्टली वैसा नहीं है। जिम्मेदार मेन है एग्जामिनेशंस। हमने खुद देखा था इस बार जो अटेम्प्ट हुआ था वहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो पेपर्स आए थे वो सेम लेवल के नहीं आए थे। ग्रुप 1 के पेपर्स फ्रॉम अदर अटेम्प्ट्स अच्छे खासे अबव एवरेज या एवरेज पेपर्स आए थे ग्रुप 1 के, बट कंपेयर टू द ग्रुप 2 के पेपर्स एक आधा एवरेज था, बाकी सब मैनेजेबल पेपर्स आए थे ग्रुप 2 के अंदर। ठीक है, सो एनी विच वेज दिक्कतें सर बहुत है, दर्द बहुत है, दुख बहुत है। अब सर करना है क्या है। सर एक बात बोलूं, होना था वो तो हो गया, होना था वो तो हो गया। सर अब आगे क्या। को सिंपल सी कहानी है, अगर एक स्टूडेंट सीए फाइनल तक आ गया मतलब ये वो बच्चा तो नहीं है जो टाइम पास कर रहा था पढ़ाई के टाइम पे। अगर आप फाउंडेशन के बच्चे, तो मैं आपको क्या कह सकता था, अरे कोई नहीं बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया होगा। आपको मैं नहीं कह सकता कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया होगा। सीए फाइनल में अगर बच्चा आ रहा है तो हर बच्चा पढ़ रहा है, बाय डिफॉल्ट हर बच्चा पढ़ ही रहा है। वो 2-5% का एरर हो सकता है, बाकी तो बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं। ठीक है, हम नहीं कर पाए, बाय डिफॉल्ट सिस्टम हमारा इसी तरह का है। हम लोग प्रिपरेशन करते हैं कुछ सोच के, आईसीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कुछ सोच के और बाद में चेक करता है कुछ और सोच के और मार्क्स आता है कुछ और सोच के। सर हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, हमें अब से एक चीज ध्यान देनी है कि हम लोगों को ना एक खुद का जो पैरामीटर है थोड़ा ऊपर कर देना है। फॉरगेट इट, आप इसको सोचना छोड़ दो कि आपको 40 मार्क्स लाने, 50 मार्क्स लाने, ये सब सोचना छोड़ दो। आपको सीधा ये सोचना है कि सीए की जो एग्जामिनेशन है एट एवरी लेवल दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सर कॉम्पिटिटिव, आपका यूपीएससी कैसा होता है, वहां पे अगर समझो 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो वो अगर मैं फाइनल लेवल के एग्जाम तक आता हूं तो कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा, वहां पे बच्चे को रैंक मिल रहा है। वहां पे अगर 1 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया तो क्या कहते हैं वो लोग कि ये 400 रैंक तक आईएएस बन गए या 300 तक आईएएस बन गए। मतलब कौन है ये 300 बेस्ट लोग हैं जो कौन बन गए, आईएएस बन गए। सर बाकी लोग फेल है क्या, आप बोलो हाँ या ना, बट बाकी लोग फेल है। तो सर कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता हूं, आज अगर आप यहाँ पे आपके इसमें ध्यान दोगे रिजल्ट्स पे, सपोज इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1, 57,000 बच्चों में से 6795 बच्चे ग्रुप 1 पास हुए हैं। इसका मतलब सर 50,000 बच्चे क्या हुए, पास नहीं हुए। सर इसका अदर मतलब पता क्या कर सकते हो, यू कैन से लाइक दैट कि बेस्ट 6795 बच्चे पास हो गए, क्योंकि सर पेपर हार्ड तो इनके लिए भी था, बट उन्होंने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया था और हमने सोचा था कि हर अटेम्प्ट में आ रहा है वैसे ही पेपर आ गया और पेपर कुछ और आ गया। तो याद रहे, फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, ट्रीट इट एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सर सेकेंड चीज, सर ये तो हो गई, अब और सर और दुख हो रहा हो क्या करना है, एक बात सुनो ध्यान से, एक बात सुनो। कृष्ण भगवान हमेशा कहते थे, क्या कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब सर इतना दुख दर्द चल रहा है, आप कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, मेरी बात सुनो ना ध्यान से। यही चीज आपके जो एप्पल के पुराने
फाउंडर कम सीईओ रह चुके हैं, स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी अपने लास्ट स्पीच में यही कहा था, कनेक्टिंग द डॉट्स। आपके साथ किस समय क्या हो रहा है ये आपको कई बार उस समय समझ नहीं आता, लेकिन जब वो समय बीत जाता है और जब आप पीछे देखते हो बैकवर्ड में, आपको समझ में आता है कि अच्छा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो फिलहाल जो बुरा हुआ है वो बुरा लग रहा है, बुरा एक्चुअल में कुछ अच्छे के लिए ये बुरा हुआ। मे बी ऊपर भगवान जो बैठे हैं वो देख रहे हैं और वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको कुछ और अच्छा देना है, इसके लिए फिलहाल कुछ इस तरह का किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, कृष्णा जी एक बात और कहते थे, सर कर्मण निवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। सर तात्पर्य, हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है, फल को देख के कर्म नहीं करना है। फल की इच्छा रखनी है बाय डिफॉल्ट ऑफ कोर्स, बट फल को देख के कर्म नहीं करना है, कर्म पे ध्यान देना है। आपका कर्म फिलहाल क्या, एज ए स्टूडेंट पढ़ना। जो साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, जॉब मैनेज करो, एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले ऑफ कोर्स ट्राई टू शिफ्ट दैट जॉब, या छोड़ दो जॉब को फिलहाल टेम्परेरी। बट आपका मेन काम क्या है सर, फिलहाल पढ़ाई करना, तो वो तो सर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये हुई एक बात। सर दूसरी बात करते हैं सर, अब आप बात करेंगे सर सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप। ये मैं ऑलरेडी कहा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा जहाँ पे हम डिटेल बात करेंगे कि क्या कैसे क्या करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, जेन्यून एडवाइस ऑन शुड वी जॉइन क्लासेस फॉर आईडीटी और नॉट। सर ये मेरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको पागल नहीं बना रहा हूँ। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। यहां देखो जनरल नोट की बात करते हैं। आपको ना सिंपल कैलकुलेशन करना है, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। आपको देखना है आपके आईडीटी में, अच्छा सर ये मैंने बनाया है आईडीटी के लिए, आप चाहो तो सेम स्ट्रैटेजी किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्लासेस वापस ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सपोजिंग अगर आपका सब्जेक्ट में आईडीटी में आपका मार्क्स 45 से कम है, सॉरी मार्क्स 45 से ज़्यादा है, तो अगर आपका मार्क्स 45 से ज़्यादा है ना, व्हाट आई कैन आंसर टू यू इज ना, नो नीड टू ज्वाइन एनी न्यू क्लास। कोई नए क्लास की आवश्यकता नहीं है सर आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। आपको क्या करना है, चुपचाप फ्री रिवीजन लेक्चर्स मिलते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी फैकल्टीज के मिलते हैं, मेरे भी पिछले वाले हैं, अब आगे रिवीजन लेक्चर्स और आने वाले हैं, पोस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा प्रोबेबली 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे। आपको जिसका जब में देखो, मगर क्लासेस के लिए एक पैसा बर्बाद करना नहीं। अमेंडमेंट लेक्चर आपको मिल जाएगा, रिवीजन लेक्चर देखो और आगे बढ़ो। सर नेक्स्ट क्या बात करते हैं, सर नेक्स्ट बात करते हैं उनके जिनके मार्क्स है 35 से 44 के बीच में। अब सर ये थोड़ा सा क्रूशियल कैटेगरी है, ठीक है, 35 से 44 के बीच में आए। सर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास में सर 2 ऑप्शन है, आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस हो मुझे। पहली बात, आपको सर चेक करना है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, वेल टू डू नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि माँ बाप से अब कब तक मांगू, माँ बाप से नहीं मांगना है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर ओल्ड फास्ट ट्रैक। सर खुद मेरे ओल्ड फास्ट ट्रैक यानी कि नवंबर 2022 और मई 23 के लिए मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स यूट्यूब पे ओवरऑल 26-27 लेक्चर है, जहाँ पे सब कुछ मॉड्यूल से कवर किया हुआ डिटेल के अंदर पूरा का पूरा। वो फास्ट ट्रैक यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, तो आप क्या करो उसको देख लो। साथ साथ में क्या करना, साथ साथ में आप अमेंडमेंट लेक्चर जो आएगा वो देख लेना, आपका काम बन गया। और ऑफ कोर्स क्वेश्चन जो है आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे, आपका काम बन गया। सर अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है 35 से 45 अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो बॉस आई वुड एडवाइज, अगर अफोर्डेबिलिटी है आप क्या करो, एक नवा कोई फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन कर लो। अगेन आपको जिस फैकल्टी का जमता है, मज़ा आता है, समझ आता है, उसका ज्वाइन कर लो। अपनी खासियत ये है कि हम पढ़ाते हैं डायरेक्टली स्टडी मैट से हर एक कोना कवर करते हैं, स्टडी मैट से पढ़ाते हैं, मगर इस तरह से पढ़ाते हैं कि एग्जाम में याद भी आ जाता है, उसको शॉर्ट समराइज भी करते हैं, लेकिन स्टडी मैट का एक एक पन्ना आपको दिखा देते हैं अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत एग्जाम में आए नहीं। तो सर ये आपका नया फास्ट ट्रैक का लेक्चर आपका कब आ रहा है, अगर आपको मेरा ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी के ऊपर मेरा फास्ट ट्रैक लेक्चर लॉन्च हो रहा है। 12 जुलाई से फ्रेश लेक्चर, एकदम फ्रेश लाइव लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। आई वुड एडवाइस, अगर आपको ज्वाइन करना है तो फ्रेश लेक्चर ज्वाइन करो, लाइव लेक्चर ज्वाइन करो, मज़ा धमाल अलग लेवल पे आएगा। ठीक है, अच्छा सर उस बैच में होने क्या वाला है, इस बैच की सारी डिटेल्स पे नीचे लिंक
डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे एक वीडियो है 5 मिनट का कि उस लेक्चर में क्या होने वाला है, नोट्स कैसे मिलेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, लेक्चर्स कब होंगे वगैरह वगैरह, सब डिटेल्स आपको उस बैच में मिल जाएगी। बस याद रहे अपना मेन की हाईलाइट क्या है, स्टडी मैथ से पढ़ेंगे सर। मेरे पुराने जितने बैच आप देखोगे ना, यूट्यूब वाले भी, यू कैन गो एंड सी कॉमेंट्स ऑन दी वेरियस काइंड ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, या फिर आप चाहो तो टेलीग्राम जाकर देख लो, आपको मिलेगा कि स्टडी मैथ से पढ़ने का तरीका मज़ा अलग ही है, ठीक है। और इस सेटअप में भी बहुत सारे एग्जाम्शन मिले हमारे बच्चों लोगों को। तो ओके सर, नेक्स्ट क्या बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी वेरी डेंजरस कैटेगरी। आपके मार्क्स 35 से कम है। सर अगर मार्क्स 35 से कम है ना, अपने आप को उल्लू बनाना छोड़ो कि आपको आईडीटी आता है। पहले तो इस भ्रम से बाहर आओ सर, नहीं आता है। सर मैं तो ऑफिस में GSTR 1 सबका मस्त भर देता हूँ, 3 भर, अरे भाई 1 3 भी भरना अलग बात है, GSTR 10 भरना अलग बात है, 9C भरना अलग बात है। मेरी बात समझो ध्यान से, हमको ऐसे ही एग्जाम पास करनी है। समझ में आ रही है बात? तो बॉस अगर 35 से कम है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, मैंडेटरी कंपल्सरी क्या करो आप, न्यू फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने जिस कोर्स को फास्ट ट्रैक बोला वो दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें कॉम्बिनेशन है फास्ट ट्रैक का प्लस कॉम्प्रिहेंसिव फुल कोर्स का। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, प्लस डिटेल में कॉन्सेप्ट कवर करेंगे अच्छे से। समझ में आई बात? तो आप क्या करो, बाय डिफॉल्ट 35 से कम है तो आपको ये चीज़ करनी है। सर ये आप सब सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका काम मज़ेदार बन जाएगा। और सर इसके साथ एक बात और, सर ओल्ड सिलेबस का आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी। अभी नहीं ना सर तो कभी नहीं। सर अब आपको ये भी लग रहा होगा सर वापस से पास तो उतने ही बच्चे होंगे, लिमिटेड बच्चे। अरे मैं कह रहा हूँ बेस्ट बच्चे पास हो रहे हैं, आप बेस्ट बन सकते हो, क्या दिक्कत है? दूसरी बात सर, प्रीवियस पास्ट में ऐसा हो रखा है ICI की हिस्ट्री में, जब जब नवा सिलेबस आया तो कई बारी ओल्ड वालों को खिसकाया है। अब सर आप ये मत कहना कि सर लास्ट टाइम ओल्ड आया उसमें से नहीं हुआ था, एक बार नहीं हुआ था, बाकी प्रीवियस हिस्ट्री खोल लो ICI की, 50 साल की हिस्ट्री खोल लो ICI की। जब नया आता है तो ओल्ड वालों को धक्का मारा जाता है। तो सर ये अटेम्प्ट स्किप करना बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर एक काम करता हूँ, नवंबर 23 नहीं देता, सीधा देता हूँ May 24, आई विल गिव ओनली 3 सब्जेक्ट पर ग्रुप। अरे भाई साहब मत करना ऐसी फालतूगिरी, चुपचाप अटेम्प्ट दो, यूज योर स्ट्रैटेजी, जो मुझे मेरे हिसाब से बेस्ट लगता है, जो मैं एडवाइस करता हूँ ऑफलाइन बैचेस में, आई एडवाइज्ड यू इन ऑनलाइन बैच ऑल्सो। बॉस इस हिसाब से काम करो, मज़ा मतलब मज़ा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जीतते रहिए, जिताते रहिए। बाय।